नमस्कार। न्यूज़ बीन के लिए ये है चोखी बात। मैं हूं हिमांशु कुमार। प्रधानमंत्री ने आंदोलन करने वाले किसान नेताओं को आंदोलन जीवी कहा है। उनका मानना है कि आंदोलन करना कुछ लोगों का धंधा है। ये बयान उनकी नासमझी दर्शाता है। असल में इंसानी समाज आंदोलन से ही आगे बढ़ा है। इतिहास में जाएं तो रोम के ग़ुलामों ने अपनी ग़ुलामी के ख़िलाफ़ स्पार्टकस के नेतृत्व में ईसा के जन्म से भी पहले विद्रोह किया था। वो भी आंदोलन था। अमेरिका के काले ग़ुलामों ने अपनी ग़ुलामी के ख़िलाफ़ आंदोलन किया, जिसके कारण अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, ग़ुलामी की प्रथा ख़त्म हुई और ग़ुलामी की मुखालफत करने वाले नेता वहाँ के राष्ट्रपति बने अब्राहम लिंकन। बाद में ग़ुलामी के समर्थक ने उनको गोली मार दी। अमेरिका के राष्ट्रपति को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके बाद अमेरिका में कालों के साथ जो भेदभाव होता था उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हुआ जिसे सिविल राइट्स मूवमेंट कहा जाता है। उसके नेता मार्टिन लूथर किंग थे, जो गांधी जी से प्रभावित थे। और अमेरिका में जो रंग भेद था उसके बरखिलाफ़ ये एक बहुत ज़बरदस्त आंदोलन था। बाद में मार्टिन लूथर किंग को भी गोली मार दी गई। हम होंगे कामयाब, इसी आंदोलन में गाया जाने वाला गीत था वी शैल ओवरकम, जो अंग्रेज़ी में था, जिसका हिंदी अनुवाद हुआ फिर भारत में और आज आंदोलनों में गाया जाता है। पहले मज़दूरों से 18-18 घंटे काम लिया जाता था यूरोप में। अमेरिका में 8 घंटे की शिफ्ट को लेकर के एक आंदोलन हुआ और उसको लेकर मज़दूरों ने एक बहुत बड़ी हड़ताल करी। इस प्रदर्शन पर पुलिस ने गोली चलाई। उसमें मज़दूरों का जो खून बहा, उस खून में कपड़े को, कमीज़ को भिगाकर लहरा दिया गया, जो लाल झंडा आज तक क्रांति का प्रतीक माना जाता है, जिसे देखकर कुछ लोग बहुत बिदकते हैं, घबराते हैं लाल झंडे से। रूस में मज़दूरों ने ज़ारशाही के ख़िलाफ़ आंदोलन किया और मशहूर रूसी क्रांति हुई। चीन में माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में किसानों ने क्रांति करी। यूरोप में महिलाओं ने बराबरी की मांग को लेकर के आंदोलन किए, अपने लिए वोटिंग का जो अधिकार है वो प्राप्त करने के लिए आंदोलन किए। भारत में समाज की कुरीतियों पर प्रहार करने वाले कवियों और संतों के काम को भक्ति आंदोलन कहा जाता है। भारत में 1857 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आंदोलन हुआ, जिसमें फांसी चढ़ने वाले 60% लोग मुसलमान थे। उससे पहले मानगढ़ में हज़ारों आदिवासी आंदोलन करते हुए मार डाले गए। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ज़ोरदार उलगुलान आंदोलन किया। बस्तर में आदिवासियों ने भूमकाल आंदोलन किया, जो इतिहास में अमर हुआ। इसके अलावा भारत में अंग्रेज़ों ने जब बिहार के किसानों को मजबूर किया कि वो अनाज की बजाय अंग्रेज़ों के लिए सिर्फ नील उगाएं, तो किसानों ने आंदोलन किया, जिसमें गांधी जी शामिल हुए। गांधी जी गिरफ्तार किए गए और बाद में उनको रिहा किया गया और अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा। अंग्रेज़ों के समय में भारत की महिलाओं ने शराब के ख़िलाफ़ आंदोलन शुरू किया और आज भी महिलाएं शराब के ख़िलाफ़ आंदोलन का नेतृत्व करती हैं। शराबबंदी लागू करने के लिए सरकारों को मजबूर करती हैं। सरकारें कई राज्यों में शराबबंदी महिलाओं के आंदोलन के बाद लागू कर चुकी हैं। इसके अलावा भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा जो आर्थिक लूट चल रही थी उसको रोकने के लिए अंग्रेज़ों के अंग्रेज़ी कपड़े जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का आंदोलन हुआ।
जलियांवाला बाग का आंदोलन हम कैसे भूल सकते हैं, जिस पर दमन हुआ भयानक और जिसके बाद भारत की राजनीति की दिशा बदली। नमक पर अंग्रेज़ों ने टैक्स लगाया, उसके खिलाफ गांधी जी पैदल निकल पड़े, उसे दांडी मार्च कहा जाता है। उसके बाद धरसाना की नमक फैक्ट्री के बाहर सत्याग्रह हुआ, जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसमें सत्याग्रहियों का एक जत्था गिरता था तो दूसरा जत्था सामने आ जाता था, फिर उनके सिरों पर लाठी पड़ती थी, उनके सिर फूट जाते थे, वो गिर जाते थे, फिर नया जत्था आ जाता था। ये दृश्य देखकर जो बीबीसी का संवाददाता था, उस संवाददाता ने लिखा कि अंग्रेज़ों का जो इकबाल था भारत में, आज वो ख़त्म हो गया। भारत की आत्मा अब आज़ाद है और उसे अब कोई गुलाम बनाकर नहीं रख सकता। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारी अपने अपने तरीक़ों से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे थे, गोलियां खा रहे थे, फांसी चढ़ रहे थे। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ाद हिंद फौज बनाकर आंदोलित थे। भारत की आज़ादी के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन चला, जिसमें नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे सैकड़ों नेता शामिल थे। आज़ादी के बाद भी आंदोलनों का सिलसिला चलता रहा। किसानों के आंदोलन हुए, मज़दूरों के आंदोलन हुए। आज़ादी से पहले तेभागा आंदोलन हुआ बंगाल में, उसके बाद तेलंगाना में किसानों का आंदोलन हुआ। मज़दूरों और किसानों के बहुत सारे आंदोलन हुए आज़ादी के बाद। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में संपूर्ण क्रांति आंदोलन हुआ और उसमें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी शामिल था। मृणाल गोरे के नेतृत्व में पानी के लिए आंदोलन हुआ, उसके बाद वो पानी वाली बाई के नाम से मशहूर हुई। नर्मदा घाटी के लोगों ने मशहूर नर्मदा बचाओ आंदोलन किया। सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन हुआ, जिसके बाद कानून बना सूचना का अधिकार का। पेंशन के लिए आंदोलन हुआ, जिसके बाद विधवा पेंशन और बुज़ुर्गों के लिए पेंशन का कानून बना। भोजन के अधिकार के लिए बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद सरकारों को बहुत सारे कानून बनाने पड़े सस्ता राशन देने के लिए लोगों को। इसी तरीके से एक साल पहले मुस्लिम महिलाओं की अगुवाई में CAA और NRC कानूनों के ख़िलाफ़ आंदोलन हुआ। अब किसान आंदोलन कर रहे हैं। भाजपा की जो सरकारें आंदोलन करने वालों पर गुस्सा कर रही हैं, उन्हें UPA में फंसाकर जेलों में डाल रही हैं, उन पर गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है UP में। लेकिन हमारा ये मानना है कि लोकतंत्र आंदोलनों से ही ज़िंदा रहता है। लोकतंत्र का ये मतलब नहीं होता कि आप 5 साल में एक बार वोट डाल दीजिए और उसके बाद बस हो गया लोकतंत्र। इतना ही लोकतंत्र का आपका की जिम्मेदारी है कि बस आप वोट डाल दीजिए 5 साल में। सरकार की गलत नीतियों, गलत कानून, समाज में चलने वाली गलत रीति रिवाज और जो परंपराएं हैं, उनके खिलाफ जनता हमेशा आंदोलन करती रहेगी। यही आंदोलन, ये जिंदा समाज का यही लक्षण है कि वहाँ जनता हमेशा आंदोलन करती रहती है। जिस समाज में कोई आंदोलन नहीं होता, इसका मतलब है वो समाज अब मर चुका है, सो चुका है वो समाज। लेकिन आंदोलनों को अगर विदेशियों का षड्यंत्र, आतंकवाद और धंधा बताया जाता है, तो या तो वो व्यक्ति नासमझ है या फिर वो चालाकी कर रहा है, वो जानबूझकर इस तरह की बातें कर रहा है। एक जिंदा समाज हमेशा आंदोलन करता रहेगा और प्रधानमंत्री जिस पार्टी के नेता हैं वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने भी आंदोलन किए। उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई के विरोध में आंदोलन हिंदू महासभा और RSS कर रहे थे। इन्होंने अंग्रेज़ों की तरफदारी करी, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। भगत सिंह के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट है उनका। सुभाष चंद्र बोस के ख़िलाफ़ उन लोगों ने अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती का अभियान चलाया। इसके अलावा उन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ने का आंदोलन चलाया। भाजपा विपक्ष में थी तो भाजपा के लोग प्याज का रेट बढ़ने पर प्याज की माला पहनकर आंदोलन करते थे। किसानों के पक्ष में कमीज़ें उतार कर उन्होंने आंदोलन किए हैं।
पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर बैलगाड़ी पर बैठकर वो लोग संसद तक उन्होंने आंदोलन किए हैं। तो हमें ये समझना होगा कि आंदोलन समाज को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है और ऐसे आंदोलनों से बचना चाहिए जिससे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में दुश्मनी बढ़े, वैमनस्य बढ़े, नफ़रत बढ़े। वैसे आंदोलन नहीं करने चाहिए, बल्कि जो समाज के पिछड़े तबके हैं, समाज के आर्थिक तौर पर कमज़ोर तबके हैं, उनको बराबरी के लिए आंदोलन ज़रूर करना पड़ेगा। क्योंकि जो भारत का संविधान है उसने जो गारंटी दी है कि भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होगा, जब तक वो गारंटी वास्तविक नहीं बन जाती तब तक भारत के लोगों को आंदोलन करते रहना पड़ेगा, ताकि संविधान को असलियत में, हकीकत में ज़मीन पर उतारा जा सके। तो भारत के संविधान को अगर ज़मीन पर उतारना है तो भारत के लोगों को लगातार आंदोलन करने पड़ेंगे, स्त्री पुरुष समानता के लिए, किसानों के अधिकारों के लिए, मज़दूरों के अधिकारों के लिए, ताकि मेहनत की लूट रुक सके, असमानता ख़त्म हो, विभिन्न संप्रदायों के बीच नफ़रत ख़त्म हो। और ये सारे राष्ट्रीय एकता के आंदोलन, समाज को जोड़ने के आंदोलन, इनकी बहुत ज़रूरत है। इसलिए आंदोलनों का विरोध करना राजनीतिक तौर पर एक नासमझी भरा कदम है। न्यूज़ बीन के लिए चोखी बात में आज बस इतना ही। अगले अंक में अगले मुद्दे के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।